इंसान हर संभव कोशिश करता है जीतने की, जब तक वो जीत ना जाए। क्यों कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक आस है। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो घुमा फिरा कर नहीं, सीधी सीधे बातों पर आते हैं। और यहाँ हमारा समय बज चुके हैं पूरे पौने दो बजे का समय। अभी बस काम से फ्री हुई, खाना अभी नहीं खाया क्योंकि खाना खाकर फिर बैठा नहीं जाता है। 2 से ढाई घंटे लगातार ये काम करना होगा, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी क्योंकि सुबह नाश्ता हो जाता है तो फिर इतनी जल्दी खाने का नहीं रहता है मेरे को। और क्योंकि ये काम ऐसा है कि बैठना ही बैठना है, इसके लिए जबे तोड़ने के लिए बैठना ही पड़ता है। तो फिर खाना खाकर थोड़ा आलस जैसा आ जाता है, तो इसलिए मैं खाना नहीं खाती हूँ। बच्चे आ गए थे, दोनों बच्चों को खाना दे दिया है, अपना खाना रख दिया, बाकी सभी ने खा लिया। बर्तन सारे जोड़कर सिंक में डाल दिए, एक साथ साफ करूँगी शाम के समय। और अभी लगी हुई हूँ जबे तोड़ने में। और ये काम अकेले करने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी मेहनत कर लूँगी थोड़ी सी तो आराम हो जाएगा फिर साल भर के लिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी थी, शाम होते होते बहुत ज़्यादा गर्मी, ऊपर से लाइट भी चली गई थी, इन्वर्टर भी बीत गया। बहुत ज़्यादा आज मुश्किल का सामना करना पड़ा है हमें। और लाइट नहीं आ रही थी तो बाहर बैठ गए थे, और बाहर इतने ज़्यादा मच्छर थे कि मतलब 5 से 10 मिनट बैठना भी मुश्किल हो गया। 2 से 3 घंटे कैसे कटे वो मत पूछो, बहुत मुश्किल हुई है। फिर आ गई थी लाइट, और तब जाकर कहीं सांस में सांस आई। और ये है सुबह का समय। तो सुबह के जो काम थे वो हो गए थे, तब तक आ गया था एक सब्जी वाला भैया, तो सब्जी लेकर आई। और मैं क्या करती हूँ, सिंक को साफ कर लेती हूँ अच्छे से, उसी में सारी सब्जी डालकर धो लेती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सब्जी को धोकर रखूँ फ्रिज में, क्योंकि अगर धुली हुई सब्जी रखी रहती है तो टेंशन फ्री रहते हैं। ये नहीं रहता है कि कहीं गलती से परी कर दे, ये गड़बड़ की ना धो पाए और सब्जी काट ले या कोई भी चीज़ खा ले। थोड़ा सा दिमाग में यही रहता है मेरे कि मैं सब्जी, जैसे ही सब्जी आती है कुछ देर बाद मैं सब्जी को धोकर सुखा लेती हूँ बाहर ही। और उसके बाद उसको जब वो सूख जाती है, उसका पानी सारा सूख जाता है, उसके बाद डाल देती हूँ उसको मैं फ्रिज में। उससे क्या होता है, आसानी होती है हमारे लिए भी, और ये भी रहता है एक दिमाग में कि सब्जी हमारी धुली हुई है। और उसके बाद यहाँ खाने की तैयारी कर ली थी, और आज खाने में बनाया दाल चावल रोटी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और अब तो गर्मी अपना रंग दिखाएगी, क्योंकि मई का महीना भी बीच में आ चुका है, आधी मई लगभग जाने को है। तो गर्मी तो होनी ही है। मई और जून का महीना तो है बहुत ज़्यादा गर्मी वाला। और बिना लस्सी बिना चाय के रोटी नहीं खाई जाती है। तो चाहे शाम को कोई दूध पिए या ना पिए, लेकिन लस्सी और दही का इंतज़ाम करके ही रखना पड़ता है। तो बस यहाँ एक टिफ़िन दही जमा दिया था, उसको ही इसमें डिब्बे में डालकर चला दिया, ऊपर से डाल दिया बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी, क्योंकि बिल्कुल ठंडा ठंडा खाने में ही सब कुछ अच्छा लगता है। अब ये नहीं है कि रोटियां भी बिल्कुल एकदम गर्म खाओ, सर्दियों में तो गर्म ही अच्छी लगती है। और लेकिन गर्मियों में क्या बना कर रख लेते हैं तो आराम से खा लेती हूँ, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं बना कर रखती हूँ। वही खाना बनाते बनाते मुझे 12 बज जाते हैं। दिन का खाना अभी 12 साढ़े 12 बजे तक ही हो पाता है। और आज उज्जवल घर पर था तो खाना भी मैंने जल्दी ही बना दिया है, उसको बहुत जल्दी भूख लगती है। तो यहाँ चटनी भी बना ली है, दाल बना ली है, चावल है, रायता है। तो पहले इनको सबको प्लेट लगा कर दे देती हूँ, उसके बाद बाकी के काम होंगे। क्योंकि खाना, जब तक ये खाना नहीं खा लेंगे तब तक ये आराम से नहीं बैठेंगे। और ख़ासकर उज्जवल बार-बार बोल रहा है खाना दे दो, खाना दे दो, क्योंकि आज उसका नाश्ता थोड़ा हल्का ही रह गया है। आज उसके लिए मैंने ओट्स बनाए थे सुबह, तो उससे उसका अच्छे से पेट नहीं भरा है। क्योंकि उज्जवल स्कूल जाता है, थोड़ा-सा एक रहता है कि नहीं पराठे बनाने हैं उसके लिए, तो पराठे बन जाते हैं, फिर सभी के लिए बन जाते हैं। किसी एक की वजह से सबको ही फिर नाश्ता करना पड़ता है। तो आज उज्जवल स्कूल नहीं गया था तो मैंने नाश्ता नहीं बनाया था, सुबह हल्का-फुल्का ही नाश्ता हो गया था। उसके बाद मैं चली गई थी बाज़ार, मुझे सामान लेकर आना था कुछ घर का, तो वही सब लेकर आ गई हूँ। और अभी आज इतनी बड़ी मतलब भारी मिस्टेक हो गई है, सामान लेकर आए हैं। तो जो सामान लेकर आए हैं, घर आकर आज पहली बार एक-एक चीज़ को मैच किया है, सारे रेट देखे हैं। और कभी-कभी ना बड़ी दुकान वाले बहुत ज़्यादा घपला करते हैं, तो बड़ी दुकान से ही हम बहुत दिनों से सामान लाते हैं, लेकिन ये कभी डाउट नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है। और आज हमारे साथ ये सब हो गया है, क्योंकि हम बड़ी एक दुकान है, हम वहीं से सामान लेकर आते हैं। जो जैसे भैया वो दे देते हैं, हम पर्चा दे देते हैं, उसके हिसाब से सामान लेकर आ जाते हैं। लेकिन आज पूरा पर्चा देखा है बैठकर, सामान मिलाया है। तो 1-2 चीज़ इसमें
कम भी आई हैं और ऊपर से पैसे भी थोड़े एक्स्ट्रा ही लग रहे थे। तो कल वापस जाऊंगी, पूछ कर आऊंगी भैया से ऐसा क्यों हुआ या क्या रीज़न है। इसमें एक हमारे मखाने का पैकेट था वो भी नहीं है, पैसे जोड़ दिए उन्होंने, ले भी लिए। लेकिन ऐसे नहीं है, वो शायद दे देंगे। मैं आपको मार्केट जाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो रात का समय है, शाम का 7 बजने वाले हैं अभी। तो बस यहाँ मैं सामान लेकर बैठ गई हूँ, सारे सामान का रेट देख रही हूँ। सभी सामान को मैं यहाँ डिब्बे में डाल दूंगी। मैं लेकर आई थी डव का जो साबुन आता है उसका बड़ा वाला पैकेट, और खोल कर देखा तो उसमें 2 ही पैकेट निकले और पैसे लिए पूरे ही। तो बस यही सब बात है, दिमाग में आज बहुत ज़्यादा खटक रही थी कि पैसे पूरे ले लिए और सामान में गड़बड़ हो गई है। तो कोशिश यही करूँगी अब आगे से, जब भी कहीं से सामान लो, कोई किसी छोटी दुकान से लो तो अब भी अच्छा रहेगा। तो बस मूड तो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। उसके बाद पर्चे पर लिख दिया था सामान, जो भी मिस्टेक थी वो सारी पर्चे पर उतार लिए। पर्चे लेकर जाऊंगी दुकान वाले के पास, तब उसको दिखा कर आऊँगी। रोटियां बनाकर रख दी हैं, गैस साफ़ परी ने कर दी है, बर्तन साफ़ हो गए हैं। और यहाँ चल रहा है IPL का मैच, और मैं लेकर बैठ गई प्रेस, और ये दोनों बैठकर देख रहे हैं टीवी, उज्जवल और उज्जवल के पापा। और परी जो बाहर बर्तन पड़े हुए उनको साफ़ करेगी। ज़्यादा बर्तन नहीं रहते शाम के समय। तो मुझे 2 से ढाई घंटा हो चुका है प्रेस करते करते। बहुत सारे कपड़े हो गए थे प्रेस करने के लिए।